परवेज भाई, जो ये SIR का फॉर्म है, लोग इसके लिए अवेयर नहीं हो रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा ढिलाई कर रहे हैं। कैसे भरा जाएगा, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एक लोगों का, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप क्लियर कर दिए चीज़ों को। देखिए, इस पे सारे लोगों को जागरूक होना चाहिए कि देखिए, सरकार की मंशा तो आप समझते हैं, इसलिए खासकर हम नौजवानों से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखिए, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और हमारे क्षेत्र में और खास मुस्लिम क्षेत्र में गरीब तबके के लोग रहते हैं जिनका एजुकेशन नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो लोगों से अपील ये है कि लोग इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि परेशान हो करके इसको आपको भरना है या इसको वो करना है। हम ये है कि लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। जैसे ये फॉर्म है, आप पहले तो आपका जहां वोट पड़ता है BLO से संपर्क कीजिए और BLO से संपर्क करके अपने फॉर्म को, गणना फॉर्म को रिसीव कीजिए। रिसीव करने के बाद जो 2 पन्ने में दो कॉपी आपको मिलेगी BLO द्वारा, एक दोनों को भरना है और भरने के बाद एक में BLO की साइन करके रिसीव करा के रख लेना है और एक को BLO को जमा कर देना है। जैसे कि मैं अपने फॉर्म को आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा फॉर्म आया है। इस फॉर्म में सबसे पहले लिखा है जन्म तिथि, तो जन्म तिथि यहाँ भरना है, आधार नंबर यहाँ भरना है, मोबाइल नंबर यहाँ भरना है, पिता का नाम यहाँ भरना है। अगर पिता की वोटर ID नंबर है तो यहाँ भरना है, नहीं है तो नहीं भरना है। फिर यहाँ माता का नाम भरना है, वोटर ID नंबर है, अगर यहाँ भरना है, अगर है तो भरना है, नहीं तो नहीं भरना है। अब मान लीजिए यहाँ पत्नी का नाम लिखना है, अगर मेरी पत्नी का है तो पति का नाम लिखा जाएगा, नहीं तो पत्नी का नाम लिखना है और यहाँ उनकी वोटर ID लिखना है। ये तो कॉलम, और यहाँ एक फोटो चिपकाना है। ये तो आपका एक जर्नल, मगर ये जो 2 कॉलम है ये बहुत महत्वपूर्ण कॉलम है। इस पे लोगों को ज़्यादातर जो लोग फॉर्म भर रहे हैं या भरवा रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो हमने जैसे अपने वार्ड में, अपने ग्रुप में डाल रखा है। पूरे वार्ड की वोटर लिस्ट को मैंने डाउनलोड करके डाल रखा है। जो लोगों को पास नहीं मिल पा रही है तो ये फॉर्म के पीछे एक साइट है। ये साइट पे आप जहां पर वोट डालते हैं उस कॉलेज का नाम डाल करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस मोहल्ले की वोटर लिस्ट आपको मिल जाएगी 2003 में। 2003 में अगर जिसका नाम है, जैसे मेरा नाम था 2003 में, तो मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पर पिता का नाम भरना है, यहाँ प्रयागराज या इलाहाबाद भर ददीजिए, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ शहर दक्षिणी। उस समय विधानसभा का जो संख्या था 260 शहर दक्षिणी थी, जबकि 263 इस समय है, मगर उस समय 2003 में 260 शहर दक्षिणी थी। भाग संख्या 10 में क्रम संख्या 1213 में मेरा नाम 2003 की लिस्ट में दर्ज है, इसलिए मैंने डाल दिया। मगर ये कॉलम नहीं भरना है, ये कॉलम नहीं भरना है, मैंने अपना डाल दिया। मगर अगर मान लीजिए मेरा नाम नहीं है, मैं 25 साल, 30 साल, 35 साल का 2003 में मेरा नाम नहीं है, तो और मेरे 4 लोगों का ऑप्शन दिया है। 4 लोगों का है, माता, पिता और दादी और दादा। 4 लोगों में किसी एक का अगर नाम है वोटर लिस्ट में 2003 में, तो ये वाला कॉलम नहीं भरना है, ये वाला कॉलम भरना है। यहाँ पर मान लीजिए पिता का नाम है तो पिता का नाम, उनकी वोटर ID, संबंधी का नाम फिर लिखना है, और फिर दादा यहाँ पर संबंध में पिता का नाम लिखना है, जिला और राज्य और निर्वाचन नंबर, भाग संख्या, क्रम संख्या उनका भरना। अब एक छोटी सी बात बता दी, जब इसको जमा करना है तो क्या होगा और कितना? 2 पर्ची मिली है ना, वो 2 पर्ची बनी है। हाँ। एक यहाँ पर साइन करना है। हाँ। और यहाँ पर BLO से साइन कराकर हाँ। एक आपको रिसीव कर लेना है। हाँ। और एक उनको जमा कर देना है। रसीद लेना जरूरी है, रसीद लेना जरूरी है। हाँ। इसलिए कि जब आप मान लीजिए कल BLO ने वहां नहीं जमा किया, मान लीजिए कुछ गलत तरीके का BLO की ड्यूटी लगी है, उसने कुछ फॉर्म उसके मिस कर दिया, नहीं जमा किया, जब फरवरी 2026 में नई वोटर लिस्ट आएगी, मान लीजिए उसमें आपका नाम नहीं है, तो आप BLO की साइन के द्वारा जो रिसीव करा के और डेट डलवा लेंगे,
तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने गणना किया है, मैंने जमा किया भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देंगे, तो ये काम मतलब जरूरी है कि रिसीव कराना जरूरी है, रिसीव कराकर अपने पास रखेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए पुनः नौजवानों से आपसे अपील करना चाहता हूं कि बीएलओ के साथ मिलकर के ये फॉर्म भी बंटवावे और फॉर्म को सही तरीके से भरवाने का भी काम करें। और इसमें राजनीति से हर तरीके से ऊपर उठ करके इसमें जो है जनता की सेवा करने की जरूरत है। इसलिए कि सरकार की मंशा है कि जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा वो भारत की सेकंड तरीके की नागरिकता उनको घोषित करेंगे वह आगे चल के। इसलिए बहुत गंभीरता से लेते हुए, और फिर कह रहा हूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 20 दिसंबर तक समय है, इसलिए 20 दिसंबर के पहले आप उसको जो है भर करके बीएलओ के साथ मिल करके बीएलओ को रिसीव कराएंगे। ये आपसे रिक्वेस्ट है। एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि बहुत से लोगों की शादियां जो है कानपुर, लखनऊ, बनारस, अदर जनपदों में, अदर स्टेट में हुई है। अब वो अगर 2003 में पुरानी शादी है तो 2003 में उनका नाम रहेगा, तो वो 2003 में ये भर देंगे। मगर ये जैसे मेरी शादी हुई 2004 में हुई। अब मेरी पत्नी 2004 में आई तो 2003 की वोटर लिस्ट तो इलाहाबाद की हम डाल नहीं सकते। तो मैंने क्या किया कि वहाँ की वोटर लिस्ट को हमने डाउनलोड किया। तो मेरी पत्नी का नाम मुमताज अंसारी, वोटर आईडी नंबर बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश 127 नवाबगंज विधानसभा 222 भाग संख्या कर्म संख्या 838 में नाम दर्ज है। कहाँ? बाराबंकी। तो मैंने वहाँ का डिटेल। तो ये जो लोगों की शादी अदर जनपदों में अदर हुई है तो वो अपने ससुराल में बात करके वहाँ की वोटर आईडी में अगर उनका डिटेल मिल जाए तो वो भरना है, उसको ध्यान में।